नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार फिर से आपको जो एंशियंट हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है यूपीएससी प्रीलिम्स की, फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आपको। पिछली बार मैं ईयर बाई ईयर ले रहा, थोड़ा क्वेश्चन इस बार मैंने बढ़ा दिए हैं। अब सन 2000 से लेकर आपके 2005 तक के सारे क्वेश्चन चलेंगे, है ना, डिस्कस करेंगे। एक बार क्वेश्चन का कलर चेंज, इसका पेन का कलर चेंज करना हो जाए तो एक सेकेंड को आपका ब्लैक ले लें, ब्लैक थोड़ा ठीक है ना। चलिए गुड। तो पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है, जो आपका होसला स्मारक है, मोनूमेंट्स है, वो कहाँ पर है। एक सेकंड, पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है यार, करना पड़ता है, आपको फिर दिक्कत हुई कलर में। तो पहला जो आंसर है आपका हम्पी है, हॉस्पर में है, हेलविड या बेलूर में है, मैसूर या बेंगलोर में है, या श्रृंगेरी या धरवार में है। तो ए हो सकता है हम्पी, हॉस्पर हो सकता है, हेलविड हो सकता है, बेलूर हो सकता है, मैसूर बेंगलोर हो सकता है, श्रृंगेरी एंड धरवार हो सकता है। राइट आंसर क्या है इसका, हेलविड और बेलूर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्यों है। द जो शुरुआत में जो हौसला की कैपिटल थी वो बेलूर के अंदर थी, बाद में उसको शिफ्ट कर दिया था किधर, हेलविड के अंदर। तो बेलूर भी सही है हमारा और हेलविड भी सही है, दोनों आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि उसको कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। देखो इस बार से मैंने ये कर दिया, उसके ईयर और सामने लिख दिया है, ठीक है, कि सन 2001 में क्वेश्चन आया था। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या पेंटेड ग्रेवियर यूज की जाती थी। कुषाण पीरियड में क्या गंधारा आर्ट स्कूल स्कूल फ्लोरिश था, ये बनाया गया था उस टाइम पर। क्या मुगल्स के टाइम पर अजंता पेंटिंग बनाई गई थी। क्या मराठा के टाइम पर पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग था। तो राइट आंसर क्या हमारा यहाँ पर, कुषाण के टाइप पे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश था, बनाया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर भी है। पेंटेड ग्रेवियर कहाँ किससे बिलोंग करते हैं, वो लेटर वैदिक पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो प्रिंटेड ग्रेवियर का बात कर रहे हैं तो किससे हैं, लेटर वैदिक पीरियड से। अजंता पेंटिंग किससे डिपेंड बिलोंग करती हैं, गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती हैं। और पहाड़ी स्कूल किससे है, मुगल से, ठीक है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, पहाड़ी स्कूल, पहाड़ी स्कूल हमारा कहाँ गया, पहाड़ी स्कूल, ये रहा पहाड़ी स्कूल, ठीक है, यहाँ मुगल से है। यहाँ एक असर्शन दे रखा है, एक रीजन दे रखा है ना। असर्शन में एक स्टेटमेंट होती है, रीजन में क्या है उसके बारे में लिखा होता है। ये जो लिखा हुआ है ऊपर, ये सही रीजन है उसका। पढ़ते हैं कि हर्षवर्धन कन्वेंट द प्रयाग असेंबली। हर्षवर्धन ने अपने टाइम पे विधानसभा बुलाई थी। क्यों बुलाई थी, इसका रीजन देखते हैं। ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायान, क्योंकि वो महायान फॉर्म बुद्धिज्म को बढ़ावा देना चाहते, पॉपुलराइज करना चाहते थे। राइट आंसर क्या हमारा, बी है। बी का मतलब कि ए और आर दोनों ही सही है अपनी जगह, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है ना। तो किस लिए बुलाया था, महायान को पॉपुलराइज करने के लिए हर्षवर्धन ने क्या किया, एक असेंबली बुलाई थी, कहाँ पर, कन्नौज में बुलाई थी। कहाँ बुलाई थी, कन्नौज के अंदर बुलाई थी, ठीक है। द प्रयाग असेंबली वाज कन्वेंट टू पॉपुलराइज हिमसेल्फ। तो प्रयागराज की असेंबली है वो किस लिए बुलाई गई थी, अपने आप को पॉपुलराइज करने के लिए, ठीक है। और बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करने के लिए कौन सी असेंबली बुलाई गई थी, कन्नौज की। ध्यान रखना है, इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करने के लिए, महायान फॉर्म है बुद्धिज्म की, उसको पॉपुलर बनाने के लिए, पॉपुलराइज करने के, फैलाने के लिए हर्षवर्धन ने कहाँ मीटिंग बुलाई थी, तो कहाँ बुलाई थी, कन्नौज के अंदर बुलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सन 2001 में आ चुका है। विच वन ऑफ द चोला किंगडम कंक्योर्ड द सीलोन। जो आज के टाइम में पहले सीलोन बोलते थे उसको, आज के टाइम में उसको श्रीलंका बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया, इंडिया के नीचे जो पार्ट है उसको श्रीलंका बोलते हैं। तो किसने कंक्योर्ड कर लिया था, आदित्यवर्मन ने किया था, हो सकता है राजराज फर्स्ट ने किया था, हो सकता है राजेंद्र किया था, विजय ने किया था। मेरे आंसर लगाने से पहले एक बार आंसर अपना खुद जरूर लगा लीजिए। देखते हैं, राइट आंसर सी है। सी का मतलब हो गया आपका, राजेंद्र ने सीलोन को कंक्योर्ड कर लिया, जीत लिया था, ठीक है, ये विजय प्राप्त कर ली थी उस पर। तो किस टाइम पर, 1017 1017 इसी टाइम पर राजेंद्र ने श्रीलंका को कंक्योर कर लिया। अलियर राजा फर्स्ट ने उसका सिर्फ आधा पार्ट ही कंक्योर, राजा फर्स्ट ने प्रयास किया था लेकिन ये कंक्योर नहीं कर पाए थे पूरी तरीका से, ठीक है। तो किसने कंक्योर किया था, राजेंद्र ने। राजेंद्र उसके बाद नेक्स्ट रूलर थे, या बेटा भी बोल सकते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर। इसमें क्या है, निम्न में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा जो कराई गई थी, अध्यक्षता की थी, किसने दी, पार्षद ने की थी, नागार्जुन ने की थी, शूद्रक ने की थी, या वासुमित्र ने की थी। ए बी सी डी हो सकते हैं, बताइए क्या राइट आंसर है।
राइट आंसर है बासुमित्र और अश्वघोष। इन दोनों ने मिलकर फोर्थ काउंसिल की थी। फोर्थ काउंसिल कहाँ कंडक्ट कराई गई थी? कश्मीर के अंदर कंडक्ट कराई थी, ठीक है। इस काउंसिल में क्या हुआ, बुद्धिस्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, महायान या हीनयान में डिवाइड हो गया, ठीक है, महायान और हीनयान। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि महायान और हीनयान कौन कौन से दोनों ये पार्ट थे जो कि बुद्ध धर्म को करते थे, तो है क्या इसमें बिलीफ के ऊपर थे दोनों को। एक बार देखते सब किताब से जरूर देख लेना, फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके इस टॉपिक को क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट है सन 2001 से एंशिएंट हिस्ट्री से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड, इनमें से कौन सा एलिमेंट है, एनिमल है जो कि सील्स पे रिप्रेजेंट नहीं है, या जो टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पा कल्चर उस पर रिप्रेजेंट नहीं है? काउ है, एलिफेंट, राइनासोरस, टाइगर। देखो हमने काफ़ी सर पढ़ा है, एलिफेंट भी रिप्रेजेंट है उसमें, राइनासोरस भी रिप्रेजेंट है, टाइगर भी रिप्रेजेंट है, लेकिन काउ के बारे में कहीं भी उसमें वर्णन नहीं है किसी भी सील्स पे। तो आंसर क्या है इसका? ए। काय का इंट्रोडक्शन जब हुआ, जब मान के चलो जो आपके आर्यंस का जब यहाँ इन्वेजन हुआ, इंडिया के अंदर आगमन हुआ, ठीक है, एंट्री होती है, तो उसके बाद में काऊ के बारे में थोड़ा पॉपुलराइज होना शुरू हो गया। उससे पहले काऊ के बारे में कहीं भी वर्णन नहीं था। तो काऊ के बारे में, कैमल्स के बारे में, हॉर्स के बारे में, लॉयन के बारे में किसी भी सील्स पे डिपिक्टेड नहीं है ना। यूनिकॉर्न एक ऐसा एनिमल है जो सबसे ज़्यादा सीलों पर, क्वेश्चन ही बन सकता है ऐसा कौन सा एनिमल है कि जो सीलों पर सबसे ज़्यादा आपका मेंशन है, रिप्रेजेंट किया गया, वो कौन था? यूनिकॉर्न, बुल, सांड। तो क्वेश्चन अभी तो काय, गाय दी है यहाँ पर, काव दी है, कैमिल भी दे सकते हैं नेक्स्ट टाइम, हॉर्स भी दे सकते हैं, लॉन भी दे सकते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ मैसेज दे रखा आपका, एंसेस्ट्री साइड है एक, और आपका फाइंडिंग है वहाँ कहाँ क्या मिला है आपका, ठीक है, सन 2000 में आया है। तो पहला है लोथल, लोथल में क्या प्लोफिल्म मिला है, या डॉकयार्ड मिला है, ढोलावीरा में टेराकोटा मिला, बनावली में इंस्क्रिप्शन मिली है जो कि 10 लास्ट साइज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में है। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसके एक बार। इसका राइट आंसर है वी। वी का मतलब हो गया आपका ए का 2। लोथल में क्या मिला है? डोकयार्ड है, हम जानते हैं। बी का फर्स्ट और कालीबंगन में जुते हुए खेत मिले हैं, प्रोफिल्ड। ढोलावीरा में क्या है आपका? इंस्क्रिप्शन है जिसमें लास्ट साइज साइन और हड़प्पन स्क्रिप्ट है। बनावली में क्या है आपके? टेराकोटा रिप्लिका ऑफ प्लू, ठीक है, हल्का वो मिला है, एक रिप्लिका मिला है टेराकोटा से बना हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? स्टेटमेंट देखते हैं। द स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर एट द श्रवण बेलगोला रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन। जो गोमतेश्वर की श्रवण बेलगोला में जो स्टैचू है वो लास्ट तीर्थंकर को बताती है। देखते हैं। नेक्स्ट है इंडिया लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री अरुणाचल प्रदेश। इंडिया की लार्जेस्ट मोनास्ट्री बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है। खजुराहो टेम्पल वर बिल्ट, देखो यहाँ जरूर इनकरेक्ट पूछा है, मतलब नॉट करेक्ट। ये क्वेश्चन लगाने से पहले ये कंफर्म कर लो आप लोग, मैक्सिमम क्वेश्चन तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं। यूपीएससी एक कॉमन सेंस भी देखती है इंसान का, हर बार में करेक्ट 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 करते आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन कर लिए, एक इनकरेक्ट दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये भी पढ़ना है हमको कि इनकरेक्ट हम फ्लुएंसी में गलत लगाए जाएंगे, उसको इनकरेक्ट पूछा गया है यहाँ पर। खजुराहो टेम्पल्स वर्ल्ड डूइंग द चंदेल किंग्स ने बनवाई थी उनको, हो सकता है मे बी। एक है होसलेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिव, वो जो हो सेलेश्वर टेम्पल है वो शिव को डेडिकेटेड है। यार टॉपिक देखो, एक ये हो गया गोमेश्वर, एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री हो गया, खजुराहो टेम्पल हो, एक आपका होलेश्वर टेम्पल हो गया, ठीक है, वही सालेश्वर टेम्पल हो गया। तो यार एक 4 टॉपिक तो ये कवर होते हैं। देखते राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ए। का मतलब क्या है? द स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर एज श्रवण बेलगोला रिप्रेजेंट द तीर्थंकर ऑफ जैन। ये गलत है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। द स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर वाज बिल्ट इन द डिफरेंस ऑफ जैन डाइटी, बाहुली के बारे में जो कि डेफर करते हैं उनसे। इट डज नॉट डिपेंड द तीर्थंकर के बारे में नहीं बताते हैं जैन के। इंडिया लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री तवांग में है जो कि अरुणाचल प्रदेश में बताया था अभी। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड आफ्टर द पोटाला पैलेस इन लहासा। तिब्बत में सबसे बड़ी है, इसका नाम है पोटाला पैलेस जो कि लहासा के अंदर है। उसके बाद कहाँ पर है? और इंडिया में बात करें तो कौन सी है? तवांग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सन 2000 से क्वेश्चन 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन एंशिएंट इंडिया बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, एंशिएंट इंडिया में जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की बात करें, अ सेरेमनी कॉल्ड द पवर्ना यूज टू हेल्प, एक सेरेमनी होती है उस टाइम पे जिसका नाम क्या है? पवराना। तो पवराना में क्या होता है बेसिकली उसमें देखते हैं। ओकेजन टू इलेक्ट द संघ परिनायक एंड द 2 स्पीकर, वन ऑन धम्म एंड अदर ऑन विनायक। 2 स्पीकर चुने जाते थे, एक धम्म के ऊपर, एक और विनायक के ऊपर, और एक इलेक्ट किए जाते संघ परिनायक, ठीक है। कन्फेशन बाय मंक्स ऑफ देयर ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनास्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन।
ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा कर लीजिए इसको। बारिश के मौसम में मठों में रहने के दौरान किए गए अपराधों के भिक्षु द्वारा स्वीकारोक्ति मौसम होता था। सी है सेरेमनी ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द न्यू पर्सन इनटू द बुद्धिस्ट संघ इन विच द हेड इज शेप्ड एंड व्हेन येलो रोब जाओ। इसमें क्या होता था, सिर मुड़वा दिया था और जो बुद्ध संघ में जिस व्यक्ति को प्रवेश किया जा रहा है उसमें होता था। नेक्स्ट है डी गैदरिंग ऑफ बुद्धिस्ट मंक ऑन नेक्स्ट डे टू द फुल मून डे ऑफ आषाढ़ा व्हेन दे टेक अप द फिक्स अवार्ड फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ ऑफ द रेनी सीजन। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं की जमावार जब वे वर्षा ऋतु के अगले 4 महीनों के लिए निश्चित निवास स्थान पर ग्रहण करते थे, एक जगह रुक जाते थे वर्षा के टाइम पर। ठीक है, राइट आंसर क्या हमारा बी वाला। बी का मतलब क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, मुंग जाते थे और अपने आप को वहाँ स्टे करते हैं मोनास्ट्री में, उस चीज उसके लिए अलग अलग स्पीकर वगैरह चुने जाते धम के लिए, है ना। तो पवरना क्या है, पवारा पवराना बोल दो, पवराना बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर, पवराना बोल दो, है ना। पवराना राइट वर्ड। पवराना इज अ बुद्धिस्ट हॉलीडे, हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है। क्यों? फुल मून किस टाइम में मनाया जाता है? फुल मून के टाइम में मनाया जाता है, 11th लूनार मंथ। ठीक है, जो हिंदी में जो मंथ होते हैं लूनार मंथ में जो होते हैं 11वां दिन मनाया जाता है। इट मार्क्स द एंड ऑफ द मंथ ऑफ बस्सा, जो बस का मंथ होता है उसका आखिरी महीना होता है। महीना मतलब अंत अंत हो रहा होता है। समटाइम्स कॉल द बुद्धिस्ट लैंड, इसको बुद्धिस्ट लैंड भी बोलते हैं। दिस डे मार्क्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन, ये दिन बताता है कि रेनी सीजन खत्म होने वाला है एशियन कंट्री में, जैसे कि थाईलैंड है। जहाँ की थाईलैंड की बात करें तो थेरावादा बुद्धिज्म वहाँ प्रैक्टिस की जाती है। इस दिन क्या होता है, ईच मंक, जिनको भिक्खु भी बोलते हैं पाली में, और एक कम्युनिटी में आते हैं, मंकी कम्युनिटी आती है, संघ में आते हैं और क्या करते हैं, ही में है डूइंग द बस। ठीक है, उस जगह आकर मिलते हैं सारे के सारे। द एंशियंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षस और विशाखा दत्त हैज इज सब्जेक्ट वन। तो इससे पहले मुद्रा राक्षस के बारे में पहले आया, मैचिट करने के लिए आया था। इससे पहले हम क्वेश्चन किए 1995 से लेकर सन 2000 तक किए हैं, तो उसमें मैचिट करने के लिए आया था मुद्रा राक्षस और विशाखा दत्त के, है ना, दोनों को। इस बार क्या पूछते हो, उस सब्जेक्ट में इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्ले के अंदर क्या दिखाया गया है। पहला ऑप्शन है अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड्स एंड द डेमन्स ऑफ द एंशियंट हिंदू लॉ। उसमें डेमन्स और गॉड्स के बीच में संघर्ष दिखाया गया है। एक रोमांटिक स्टोरी है ऑफ आर्यन प्रिंस एंड द ट्राइबल वुमेन। ठीक है, एक आदिवासी वुमेन की रोमांटिक स्टोरी है। द स्टोरी ऑफ अ पावर स्ट्रगल बिटवीन टू आर्यंस, और दो आर्यंस के बीच में पावर स्ट्रगल के बारे में स्टोरी है। द कोर्ट इंट्रीग्यू एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के समय अदालत ने साजिश की, उसके बारे में दर्शाया गया। राइट आंसर देखते हैं क्या है, 10 का डी। डी का मतलब हो गया ये कोर्ट के, किसकी कोर्ट के बारे में, चंद्रगुप्त के कोर्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, द मुद्रा राक्षस द सिग्नेट ऑफ मिनिस्टर हिस्टोरिकल प्ले इन संस्कृत बाय विशाखा दत्त। नेक्स्ट द एसेंट ऑफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य पावर इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य पावर में है, उसके बारे में ये विशाखा दत्त की पोयम है मुद्रा राक्षस, उसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सन 2003 में क्वेश्चन आया है। द चोलास डिफीटेड द पांड्यास, चोला ने पांड्या को डिफीट कर दिया। चेरा रूलर्स एंड एस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर पेनिनसुला इंडिया इन द, देखो पेनिनसुला इंडिया क्या होता है, जैसे कि कोई जगह तो तीन तीन जगह पानी से घिर रही हो, जैसे यहाँ से पानी है, यहाँ पर इंडिया की बात करें, यहाँ बे ऑफ बंगाल का पानी है, यहाँ अरेबियन सी का पानी है, यहाँ इंडियन ओशियन है। तो तीन जगह से जो घिरा होता है कोई भी लैंड का एरिया, उसको पेनिनसुला इंडिया बोलते हैं। तो पेनिनसुला इंडिया में क्या हुआ, चोला ने पांड्या को हराया, यहाँ चोला थे नीचे और पांड्या थे नीचे, चेर थे। चोला ने पांड्या को भी हरा दिया और इसको भी हरा दिया, इसको भी हरा दिया, इसको भी हरा दिया, और अपना यहाँ अपना एक एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया पहले स्टेट में। दूसरी था चोला सेंट एक्सपेडिशन अगेंस्ट द शैलेंद्र एम्पायर ऑफ द साउथ ईस्ट इंडिया एशिया एंड कन्क्योर सम ऑफ द एरिया विच ऑफ द दीज स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट। चोला ने क्या एक, क्या नाम है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के सिलेंडर साम्राज्य के खिलाफ एक अभियान भेजा और कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। राइट आंसर क्या है इसका, सी। सी का मतलब होगा दोनों सही है। ठीक है, चोल के बारे में दोनों को हरा दिया था, पांड्या को भी हरा दिया और यहाँ के आपके चेर वंश को भी हरा दिया और एक्सपेडिशन भेजा था साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। द चोला किंगडम ऑफ द संगम पीरियड किस टाइम के थे, संगम पीरियड टाइम के, साउथ के नीचे के एरिया में संगम पीरियड के टाइम पे ही मैक्सिमम ये चोल चेर पांड्या हैं, जिनको आजकल तिरुचुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जैसे हम सदर्न आंध्र प्रदेश भी बोल सकते हैं। देयर कैपिटल वार फर्स्ट लोग, उनकी पहली कैपिटल कहाँ पर थी, उरेऊर के अंदर थी, फिर बाद में पुहार के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। करिकला, करिकला एक फेमस किंग थे उस टाइम पे संगम चोल के अंदर। एक है पति नपलाई पॉटेज हिज अर्ली लाइफ एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, एक पति नपलाई पॉटेज है जो उसकी अर्ली लाइफ के बारे में बताती है। इन द बैटल ऑफ बैनी का एक युद्ध हुआ था, उसमें क्या किया था उन्होंने, काफी सारे लोगों को हरा दिया था। अगला है मृच्छकटिका,
मृच कटिका एन एंशियंट बुक रिटन बाय शूद्रक। अब देखो, जैसे जैसे पहले, इससे पहले मैचिट करने के लिए था कि मृच मृच कटिका किसने लिखी है, शूद्रक ने लिखी है। अब इसमें क्या है, पूछा गया है कि किससे डील करती है। क्या वो लव अफेयर ऑफ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ कॉडिशन, एक अमीर व्यापारी का एक वेश्या की बेटी के साथ प्रेम के बारे में दर्शाती है। अगला है पश्चिमी भारत के शक छत्रपों पर चंद्रगुप्त द्वितीय की जीत दिखाती है। सी है समुद्रगत के सैन्य अभियान के बारे में बताती है। डी है इसका गुप्त राजा और कामरूप की राजकुमारी के बीच प्रेम कथा है। तो आंसर क्या है इसका, पहला वाला, लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ अ कार्टिशंस। ठीक है। तो मृच्छकटिका क्ले कोड भी बोलते हैं, रिटिन एज अ संस्कृत प्ले, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। शूद्रक ने लिखी है 2nd सेंचुरी बीसी के अंदर लिखी गई थी। ठीक है। इट इज अबाउट अ यंग मैन नेम्ड चंद, जिसका नाम था चारू दत्त। लव लव का नाम था बसंत तसेना, जो कि रिच कॉटिशन था, उसकी उससे प्यार के बारे में लिखी गई है। नेक्स्ट है एम्परर अशोक, सॉरी एम्परर हर्ष साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर। जब हर्ष एम्परर का जब मार्च चल रहा था, मतलब यात्रा चल रही थी, तो दक्षिण की तरफ किसने रोका गया था, नर्मदा रिवर की तरफ रोक लिया गया था किसने। क्या पुलकेशिन फर्स्ट ने रोका था, पुलकेशिन सेकंड ने रोका था, विक्रमादित्य फर्स्ट ने रोका था, या विक्रमादित्य सेकंड में रोका था। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसका बी, पुलकेशिन सेकंड ने रोका था। तो एम्परर हार्स जब 7 मार्च करते उनको कैसे पुलकेशिन सेकंड को तो चालुक्य किंग थे। ठीक है। कहाँ के थे, बताबी, जो कि मैसूर के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है वर्धमान महावीर मदर, वर्धमान जो महावीर मदर हैं उनका वो कौन थी। वाज द डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतक, चेतक के जो लिच्छवी चीफ थे उनकी बेटी थी। गौतम बुद्ध मदर वाज अ प्रिंसेस फ्रॉम कोसलन डायनेस्टी, जो गौतम बुद्ध की मदर थी वो कोसलन डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर थे, बिलोंग टू द बनारस, वो बनारस से बिलोंग करते थे। अब ये बताना है इसमें से कि पहला हो सकता है दूसरा भी हो सकता है, दोनों तीसरा हो सकता है, पहला दूसरा। तो राइट आंसर क्या हमारा 13 का सी वाला। सी में क्या, वर्धमान की जो मदर थी जिनका नाम त्रिशला, वो सिस्टर थी, डॉटर, यहाँ डॉटर है, डॉटर नहीं थी, सिस्टर थी लिस्वी चीफ चेतक। यहाँ देखो छोटे छोटे वर्डों के साथ यूपीएससी खेलता है, या जो भी पीसीएस सर्विसेज है। देखो क्वेश्चन फ्रेम करने वाले यूपीएससी के मेंबर होते हैं, या मान के चलो आपके पीसीएस के हैं तो वो थोड़ा सीनियर होते हैं, तो लगभग यूपीएससी के लगभग होते हैं। तो ज़्यादा मत सोचिएगा यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं पीसीएस के नहीं क्वेश्चन लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो यूपीएससी के क्वेश्चन आए वो मैक्सिमम फिर धीमे धीमे जो भी आपके स्टेट पीसीएस में पूछ लिए आते हैं। तो सिस्टर थी यहाँ पर, ना कि डॉटर। तो पहली स्टेट में गलत हो जाती है, तो इसमें ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या है हमारा, सी, सी हो गया। ठीक है। सी मतलब 2 और 3, ये वाली सही है आपकी, ये सही है और ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लास्ट मौर्य रूलर थे बृहद्रथ को मार दिया था उनके कमांडर चीफ जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंग। इसलिए बोलते हैं मौर्य के बाद सुंग डायनेस्टी आई, क्योंकि उनको बृहद्रथ को मार दिया था, ऐसा बोला जा रहा है इसमें। द लास्ट सुंग किंग, लास्ट सुंग किंग थे जिनका नाम था देवभूति, उनको भी मार दिया था। ब्राह्मण मिनिस्टर थे जिनका नाम वासुदेव कन्वा, इसलिए कन्वा डायनेस्टी आई। ठीक है। नेक्स्ट है द लास्ट रूलर ऑफ कन्वा डायनेस्टी, उनको भी मार दिया था आंध्रज ने। अब देखते हैं कौन सा सही है इसमें। तो ये राइट आंसर है हमारा डी, डी का मतलब तीनों सही है। ठीक है। तो जो लास्ट मॉडल रूलर थे बृहदत्त, उनको मार दिया था उनके ही कमांडर चीफ ने भूसमित संघ ने, और संघ को मार दिया था जो लास्ट संघ किंग थे देवभूति, देवभूति को मार दिया था ब्राह्मण मिनिस्टर जिनका नाम वासुदेव कन्वा था, और कन्वे डायनेस्टी को डिपोज करने वाले आंध्रा थे। ठीक है। तो ये बता दिया, ऑल ब्रदर्स स्टेटमेंट, सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सन 2004 में आ चुके हैं हम लोग। चाइनीज पिलग्रिम आया था फायान, अटेंड द फोर्थ, चाइनीज पिलग्रिम फायान अटेंड द फोर्थ ग्रेट काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्क। चाइनीज जो पिलग्रिम आया था, भारत तीर्थयात्री आया था फायान, उन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अटेंड की थी, जो कहाँ की रखी गई थी, कश्मीर के अंदर। ठीक है। चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सांग आए थे, उन्होंने हर्ष से मिले और फाउंड हिम टू द एंटागोनिस्ट टू बुद्धिज्म, और देखा कि वो बौद्ध धर्म को विरोधी विरोधी पाया उनको। क्या ये सही बात है, हर्ष क्या विरोधी थे उनकी। देखते हैं तो क्या राइट आंसर है। पहला हो सकता है ये वाली सही हो सकती है, दोनों एक सही, दूसरे दोनों सही हो सकते हैं, इनमें से कोई सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या है हमारा डी, डी का मतलब क्या गया, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है ये भी देखें भाई। स्टेटमेंट पहली इसलिए गलत है
क्योंकि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर के अंदर रखी गई थी, जैसे मैं बताया, वो कनिष्क के रेन पर रखी गई थी, लेकिन प्रेसिडेंटशिप कौन कर रहा था? बासुमित्र कर रहा था और अश्व घोष कर रहे थे, इससे पहले मैं बता चुका हूँ। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? हेल्ड बाई कनिष्क। अगला देखते हैं। चाइनीज पिलग्रिम हुन सांग मेट हर्ष एंड फाउंड हिम टू द एंटागोनिस्ट बुद्धिज्म। देखते हैं। फायान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त के टाइम पे आए थे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कनिष्क के टाइम पे। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत होती है क्योंकि चंद्रगुप्त के टाइम पे ये आए थे, सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे, कनिष्क के टाइम पे नहीं आते। स्टेटमेंट दूसरी इसलिए गलत है क्योंकि हर्ष वाज नॉट एंटागोनिस्ट टू बुद्धिज्म, वो बुद्धिज्म के बदले विरोधी नहीं थे जब हेनसांग उनसे मिले थे। ठीक है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द एंशियंट जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। और एंशियंट जैनिज्म के बारे में बात करें, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला है कि जैन धर्म दक्षिण भारत में स्थल वायु के अधीन फैला था। क्या सही बात है? या जैन वर रिमेन अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रवायु वर कॉल्ड द श्वेतांबर आफ्टर द काउंसिल हेड पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जब काउंसिल होल्ड गई तो भद्रवायु के अंदर में जो जैन थे, जैन जो भद्रवाहु की लीडरशिप में जो जैन जैन लोग थे उनको श्वेतांबर बोला। और जैन ने एंजॉयड किया था पैट्रोनेज ऑफ द कलिंगा किंग खरावेला इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल के संरक्षण का आनंद मिला। क्या सही बात है? नेक्स्ट है इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैन, जैन की आरंभिक स्थिति में या स्टार्टिंग में जैन वर्शिप द इमेज अनलाइक द बुद्धिज्म। जैन धर्म के प्रारंभिक चरण में जैन बौद्धों के विपरीत छवियों की पूजा करते थे। क्या सही बात है? देखते हैं राइट आंसर क्या है हमारा। राइट आंसर है यहाँ पर सी। सी का मतलब क्या? जैन जैन का जो स्प्रेड हुआ है साउथ इंडिया में वो लीडरशिप हुआ है भद्रबाहु। और यहाँ का दे रखा है हमारा जैन बाय स्प्रेड साउथ इंडिया अंडर स्थलबाहु, गलत है, भद्रबाहु की लीडरशिप में हुआ है। ठीक है। द जैन हु रिमेन अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रवायु, जो भद्रवायु की लीडरशिप में रहे थे उनको बोलते हैं दिगंबर। ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? जैन हु रिमेन अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रवायु वर कॉल्ड श्वेतांबर, ये भी गलत है, दिगंबर बोलते हैं। फर्स्ट काउंसिल है पाटलिपुत्र कहाँ रखी गई थी? स्थलबाहु की लीडरशिप में रखी। तो सी आंसर हमारा सही है। जैन एंजॉय द पैटर्न ऑफ किंग खरावेला इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेज कंटेन एन अकाउंट ऑफ द मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। यहाँ चार वेद हैं आपके, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो इनमें से कौन सा ऐसा वेद है जिसमें कि ये जादू टोना के बारे में लिखा हुआ है या मेंशन है? तो राइट आंसर हमारा क्या है? सी। सी का मतलब हो गया अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में, देखो ऋग्वेद में क्या है आपके मंत्र वगैरह ये सारी देखें, पूजा पाठ की चीजें एक। ठीक है। तो अथर्ववेद इज अ बुक ऑफ अ मैजिकल फॉर्मूला, इट कंटेन द चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ द इवल्स एंड द डिसीज। जो भी बीमारी वगैरह होती हैं, जो भी काला जादू टोना वगैरह होता है, उनको दूर करने के लिए इसमें अथर्ववेद में एक मैजिकल फॉर्मूला दे रखे हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द अदर थ्री। इनमें से कौन ऐसे थे जो एक दूसरे के समय पर नहीं थे? बिंबिसार तो गौतम बुद्ध नहीं थे, गौतम बुद्ध था बिंबिसार नहीं था, मिलिंदा नहीं था, प्रसेनजीत नहीं था। कौन है इसमें से जो एक दूसरे के साथ में नहीं थे? ये तो पता, सबसे पहले बिंबिसार आए थे, गौतम बुद्ध आए थे, मिलिंदा आए थे या प्रसेनजीत आए थे। तो राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? राइट आंसर है सी। सी का मतलब हो गया मिलिंद। मिलिंद बिंबिसार एक ही टाइम में गए थे, गौतम बुद्ध एक ही टाइम में, प्रसेनजीत एक ही टाइम पे थे। ठीक है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। बिंबिसार बिलोंग टू द हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। मगध एम्पायर केम इन द प्रोमिनेंस अंडर हिम, उसके टाइम पे बहुत ही प्रोमिनेंस, बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया था हमारा कौन सा एम्पायर? मगध एम्पायर। क्योंकि 18 जनपद हुआ करते थे, 18 जनपद में सिर्फ एक मगधी एम्पायर ऐसा बचा था जो कि बहुत अच्छी पोजीशन पे चल रहा था, बहुत अच्छा मुकाम इसने पा लिया था अपना। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द बुद्ध, और ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? समकालीन थे, बौद्ध के समकालीन थे। ही स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन बाय अ मैरिज अलायंस, उन्होंने अपनी पोजीशन कैसे अच्छी बनाई? मैरिज अलायंस से, जिस लड़कियों से शादी विवाह कर कर, जो भी पास के राजा वगैरह राजा थे या जो भी सल्तनत थी, जो भी महाजन पर बचे थे, उनसे शादी कर कर, विवाह संधि रचित करके अपनी पोजीशन और अच्छी बना ली। हिज फर्स्ट वाइफ, उनकी फर्स्ट वाइफ थी, वो सिस्टर थी किसकी? प्रसेनजीत की। और जो प्रसेनजीत खुद किसके थे? कौशला के राजा थे या बेटा थे। हु वाज आल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ द बुद्ध, और ये बुद्ध के भी कंटेम्प्रेरी। तो इस तरह से हमारे देखो यूपीएससी के सन 2005 के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने जैसे अपनी एक और इसमें एक एडिशनल चीज डाल रखी है, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी करेंगे। तो आज का हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे FATF बोलते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दो तरह की लिस्ट जारी करते हैं, ब्लैक लिस्ट, एक ग्रे लिस्ट।
जब भी कोई भी कंट्री इस तरह का काम कर रही है जो कि मान के चलो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कर रही है, या मान के चलो कुछ ऐसी चीज भी कर रही है जो कि देश के हित में नहीं है, जैसे पैसे पैसे का मिसयूज कर रही है, या पैसे को किसी आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर रही है, तो शुरुआत में उसको सिर्फ मॉनिटरिंग करने के लिए हम ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। बाद में जैसे अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, तो कुछ कंट्री ऐसे हैं जो कि हद से ज़्यादा ग्रे लिस्ट में डालने के बाद भी फिर भी ऐसी हरकत कर रही है, जैसे नॉर्थ कोरिया है। आपका अफगानिस्तान है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंट्री इनको ग्रे लिस्ट में डाला, फिर बाद में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। कुछ कंट्री इनको पहले ब्लैक लिस्ट में डाला, फिर धीमे धीमे उनको हटाकर ग्रे लिस्ट में डाल दिया, तो उनकी एक्टिविटी देखा कि सही हो गई है। तो फाइनेंशियल एक्शन ट्रस्ट की बात करें तो 1989 में बनाया गया था, कुल मिलाकर 39 मेंबर हैं इसमें, ठीक है। और किसका इसका फाउंडर कौन है, G7 है इसका फाउंडेशन किया है, ठीक है। और इसमें क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पहले रखा गया, अब इसमें साथ में हम टेररिस्ट एक्टिविटी को भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। सन 2001 से टेररिस्ट एक्टिविटी को भी जोड़ दिया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, पेरिस, जो कि फ्रांस के अंदर है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसकी, फ्रेंच है, ठीक है। चलो आज के लिए थैंक यू सो मच। और देखो कोशिश ये क्या करो यार, कम से कम लाइक या शेयर करो, साथ में इसको कमेंट जरूर कर दिया करो, या सब्सक्राइब जरूर चैनल को। जो कि आपको तो मैं देखो आपके सारे जितनी प्रीवियस जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कराऊंगा, ईयर बाय ईयर। बेफिक्र रहिए, किसी को मैं कोई चार्ज नहीं लेने बैठा हूँ, और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा कंटेंट। चलो नमस्कार दोस्तों, बाय।